अब हम रिफ्लेक्शन का लास्ट पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिरर और इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो ये तो हो गए हमारी लाइट के दो पार्ट्स। अब लास्ट पार्ट में हम आज पढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं, जो कि हमेशा मिरर के पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, प्लेस किया जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं यू, इमेज डिस्टेंस को कहा जाता है वी, फोकल लेंथ को हम लेते हैं एफ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को कहा जाता है एच ओ या H1 भी ले सकते हैं। हाइट ऑफ द इमेज को कहा जाता है HI या H2 भी ले सकते हैं आप। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में आपने देखा कि 1/v प्लस 1/u हमेशा 1/f के इक्वल होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि u, v और f में एक साइन कन्वेंशन आएगा जिसमें कि आपको u नेगेटिव हमेशा लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज प्लेस किया जाता है पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपके पास वो साइन कन्वेंशन में आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये दो देगा। इसमें u, v, f, ho और hi, ये पांच फिजिकल क्वांटिटी का हमें चाहिए साइन। u ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो u को हमेशा हम नेगेटिव में लेंगे। v अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव आएगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव आएगा। f कनकेव का हमेशा, फोकल लेंथ हमेशा कनकेव का नेगेटिव होता है क्योंकि वो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। ho हमेशा पॉजिटिव होता है। hi में अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में v भी पॉजिटिव, u तो नेगेटिव ऑलवेज होना ही है, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव, ho पॉजिटिव, hi भी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सारी इमेज वर्चुअल होती है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनती। ये था आगे मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन की बात। अब है मैग्निफिकेशन, मींस इमेज और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ऐसे ही इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या होगा, उसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि मिरर में ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का जो रेशियो आएगा वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो मैग्निफिकेशन में हमने क्या बताया, m इक्वल टू -v अपॉन में u और hi अपॉन में ho। इसका मतलब है कि -v अपॉन में u और hi अपॉन में ho की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, इमेज डिस्टेंस को v, फोकल लेंथ को f, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को ho, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज या साइज ऑफ द इमेज को हम लेते हैं hi। तो मिरर फॉर्मूला आपका रहेगा 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो हो गई मिरर फॉर्मूला की बात। फिर बारी आती है मैग्निफिकेशन, मींस इमेज का जो साइज आपका आएगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल साइज का होगा, इसके बारे में। तो हमारा मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला होता है -v अपॉन में u या hi अपॉन में ho, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। एक बात और ध्यान रखिएगा, इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, ये ऑलवेज मेजर किया जाएगा पोल से या तो लेफ्ट डायरेक्शन में है या पोल से या तो राइट डायरेक्शन में। अगर पोल से ऑब्जेक्ट हमेशा रखना होता है लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए u हमेशा हम लेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ। अगर इमेज आपका मिरर के अंदर बनी, बिहाइंड द मिरर बनी है, तो हमारा वर्चुअल इमेज होगा, इसलिए पॉजिटिव लेंगे v की वैल्यू। और अगर वो ऑपोजिट साइड बनती है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनती है, तो आपका हो जाएगा वो रियल इमेज, जो कि नेगेटिव में लिया जाएगा। कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है पोल से राइट डायरेक्शन में ना होकर लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसका लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होता है, इसलिए वो पॉजिटिव रखेंगे। हाइट ऑफ द इमेज में रियल इमेज मींस जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस उससे बिलो हो तो रियल इमेज तो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो तो पॉजिटिव। तो आपने देखा कि साइन कन्वेंशन में कनकेव मिरर में
यू वी एफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का साइन क्या लिया जाएगा, किस कंडीशन में, ऐसे कन्वेक्स में आते हैं। यू तो ऑलवेज हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से राइट साइड में ना शिफ्ट करके लेफ्ट साइड में रखते हैं, हमेशा ऑलवेज को लेफ्ट में रखना है। और बाकी जितनी भी चीजें यू वी एल एच ओ और एच आई सभी पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि इसमें सारे वर्चुअल इमेज होते हैं, आपका रियल नहीं होता। तो आपके पास में ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होना है। एक बार याद रखिएगा, हमने पहले बता रखा है कि फोकल लेंथ का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जो मैंने पहले भी बता रखा है। ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज होना है जब आपको मिरर का फोकल लेंथ ना देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए, तो हमें तो मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ चाहिए होता है, तो पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके कैसे आएंगे और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड रे डायग्राम भी आ सकता है जो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, या यहाँ पे आपको डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कुछ भी लिखा आ सकता है। कन्वर्जिंग मिरर लिखा रहे तो समझ लेना कनकेव है, डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ हो तो समझ लेना कन्वेक्स है। तो हमें कनकेव का केस और कन्वेक्स का केस सेपरेटली लेके चलना होगा। An object of size 2 centimeter kept in front of a concave mirror at 80 centimeter with focal length 60 centimeter. Find image position, object focal length, nature of the image and size of the image। अब मैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रे डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा ताकि अगर प्रॉब्लम बेस्ड रे डायग्राम आ जाए तो कैसे आपको ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट साइज को हम क्या बोलते हैं, एच ओ, जो कि आपका है 2 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में ही लिया जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपके पास, u आपका है -80 सेंटीमीटर। अभी बताया था ना साइन कन्वेंशन में u की वैल्यू ऑलवेज हम नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद है आपका फोकल लेंथ v इक्वल टू आपके पास है, कनकेव मिरर है तो हमारा फोकल लेंथ f होता है, ये हमारा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और लेफ्ट डायरेक्शन में होता है पोल से। अब आपके पास आ गया, 3 चीजें हैं, u है, f है, h o है। हमें पहले तो पता करना है इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन, जिसको हम v कहते थे, तो v फाइंड करना है। साथ में हमें नेचर ऑफ द इमेज पता करना है कि वो रियल है या वर्चुअल है। साथ में हमें साइज ऑफ द इमेज पता करना है जो कि एच आई होता था। तो सबसे पहले हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू पुट कीजिए, v तो हमें पता नहीं, u हमें माइनस में 80 और f हमारा माइनस में 60। ये प्लस माइनस माइनस, तो जब हम इधर शिफ्टिंग लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ले जाकर प्लस हो जाएगा, -1/60 प्लस में 1/80। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 240, ये जाएगा -4, 83 जा हो जाएगा, ये जाएगा -1/240। तो आप यहाँ देखो 1/v इक्वल टू है -1/240, तो v क्या आ गया, -240 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इमेज पोजीशन, मींस इमेज आपका बनेगा पोल से 240 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में। और जब अभी मैंने बताया था पहले कि अगर इमेज लेफ्ट डायरेक्शन में फॉर्म हो, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में फॉर्म हो, तो ये हो जाता है रियल एंड इनवर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या आ गया, रियल एंड इनवर्टेड। अब हमें पता करना है कि इमेज का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, सेम आ जाएगा, वो हमें पता करना है। तो अभी हमने यूज किया था ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, नाउ -v/u इक्वल टू hi/ho होता है। अब आप डालिए वैल्यू, माइनस में 240, u हमारा माइनस में 80, hi हमें निकालना है, ho हमारा 2 सेंटीमीटर है। ये कट के 3 आ जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल, एक माइनस रहा 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाए
एच आई, हमारे पास एच आई क्या आएगा -6 सेंटीमीटर। अगर एच आई नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि 6 सेंटीमीटर का होगा। ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, इमेज है 6 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज बनी है हाईली एनलार्ज बनी है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा। अब बारी आती है कि हम इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन की हेल्प से रे डायग्राम कैसे पता करेंगे कि क्या कौन सा केस आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, यू कितना है आपके पास 80 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। तो जब आप, मैं इसे मिटा दूं पहले, देखो यू था आपका -80 सेंटीमीटर और एफ है आपके पास -60 सेंटीमीटर और वी था आपके पास -240 सेंटीमीटर। इसके बेस पे कैसे ड्रॉ करें, कनकेव है, चलिए कनकेव मिरर, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, पोल ये एफ और ये सी। अब आप देखो ध्यान, एफ कितना है 60 सेंटीमीटर, तो पी से एफ का डिस्टेंस यहां से यहां तक आपका है 60 सेंटीमीटर। फिर यू कितना, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है 80 सेंटीमीटर, तो ये अगर 60 है तो इसका डबल हमारा ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां से यहां तक का आपके पास इसका डबल होता है, तो 60 का डबल 120 हो गया, सी तक आपका हो गया 120, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखना है 80 पे। इसका मतलब है कि 120 से पहले और 60 से बाद में रखना है। मींस हमारा जो केस बना वो सी और एफ वाला बना, सी और एफ के बीच वाला, क्योंकि 80 हमारा लगभग यहाँ बनेगा और 120 तो हमारा यहाँ आ जाएगा ना, इसका डबल हो गया। तो ऑब्जेक्ट बना हमारा कहाँ प्लेस किया गया, सी और एफ के बीच में। अब आप देखो कौन सा केस बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बस पहला क्या केस था, हम एक लाइट रे पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, ये पहला था स्टेटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, हम या तो सी से पास करते हुए दिखाओ या एफ से पास करते, मर्जी है आपकी जहां से दिखाओ। मैं एक एफ से पास करता हुआ दिखा देता हूं, यहां आया, अब यहां से ये टकरा के ऐसे वापस होगा तो पीछे कटेगा, सी से बियॉन्ड में इमेज बनेगा। देखिए बन गया, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज बनेगा हमारा 6 सेंटीमीटर का। दूसरी बात, यहां तक हमारा 120 है तो इमेज इससे डबल 120 से 240 पे बनेगा। अब ये फ्री हैंड है तो थोड़ा हम यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन हो सकता है यहां तक बन सकता है। तो जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो आपका आसानी से इस यहां तक 120 सेंटीमीटर था, हाँ बी हमारा 240 है तो इसका डबल, ये लगभग यहाँ पे इमेज बनती है हमारी, लेकिन ये फ्री हैंड है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके हम कैसे इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ रियल इमेज इज 3/8, ठीक है, मतलब काफी छोटी इमेज बनी है। चलिए मैं 3/8 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं ऐसे ले लेता हूँ 1/3 ले लेता हूँ, अब ठीक रहेगा ना। चलिए रियल इमेज ले लिया, इफ फोकल लेंथ इज ऑफ द मिरर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड, चलो मैं इस बार 60 ना लगा, पिछले क्वेश्चन से चलो 60 ले लिया, फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, ठीक है। चलिए क्या क्या दे रखा है आपके पास, बस 2 चीजें हैं, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, एम की वैल्यू, और रियल इमेज इसलिए मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव में लेंगे, और यू गिवन है, सॉरी फोकल लेंथ गिवन है -60। हम, अब आप सोचोगे हमने माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा कनकेव में बनता है, कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, तो वर्चुअल होता तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव में रखते, तो जब रियल है तो हमेशा वो कनकेव मिरर ही होगा, इसलिए कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। अब आते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u, तो माइनस कैंसिल, u = 3v, u की वैल्यू आ गई v से 3 टाइम्स। अब आते हैं आगे, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v तो हमें नहीं पता, u की वैल्यू 3v है, 1/3v इक्वल टू 1/-60। एलसीएम लोगे, ये वेरिएबल है तो 3v रह जाएगा हमारा, यहां से 3 बचेगा और यहां से 1, क्योंकि v है, ये v कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, 3 से 1 का मल्टीप्लाई होके 3v से 3v का डिवीजन होके 1 आएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आ गया -1/60। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 + 1 क्या होता है 4/3v इक्वल टू -1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई 3v इक्वल टू -240, v इक्वल टू -240/3 करके क्या आ जाएगा -80। तो आपके पास इमेज पोजीशन भी आ गया -80 सेंटीमीटर। अब है ऑब्जेक्ट पोजीशन, 3v था हमारा, तो 3 इंटू में -80 दैट इज -240 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट वाला भी पोजीशन भी आ गया, इमेज पोजीशन भी आ गया। तो जब मैग्निफिकेशन गिवन हो ना, अगर यहाँ पे रियल नहीं भी लिखा हो तो भी हमें हमेशा याद रखिएगा कि हमें कनकेव मिरर में ही लेके चलना होगा। अगर ये लिख रखा हो वर्चुअल इमेज, तब तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे पॉजिटिव में रखेंगे और फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि वो फिर कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको बताया। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ +1 मैग्निफिकेशन। +1 मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, और दूसरा था हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो उन दोनों का रेशियो हमें 1 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? उन दोनों का रेशियो 1 तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो, या तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम हो, तभी उन दोनों का सिंप्लीफाई करके या कट होने के बाद 1 आ जाएगा। दूसरा अगला है पॉजिटिव में दे रखा है। तो पॉजिटिव इमेज मैग्निफिकेशन कब होती है? जब वो इमेज वर्चुअल हो, और वर्चुअल इमेज और वो भी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल साइज वाला हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्लेन मिरर में। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव में तो आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा। और अगर कनकेव मिरर में जाओगे तो वो 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्योंकि कनकेव मिरर में रियल इमेज भी फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है, लेकिन कन्वेक्स में ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। चलिए लिखते हैं इसी चीज को। पहला हो जाएगा इट इज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का दिखा रहा है इमेज +1, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और फोर्थ हो जाएगा ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, है ना। ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हमने देखा मिरर फॉर्मूला कैसे होता है और क्या होता है, रिलेशन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन स्फेरिकल मिरर। फिर हमने देखा कि मैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि जो आपका इमेज बनेगा वो लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, इक्वल साइज का होगा ऑब्जेक्ट के, तो उसका जो हमें वैल्यू पता करता है उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। कैसे पता करते हैं? तो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या रेशियो ऑफ इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट साइज, इनसे हमें मैग्निफिकेशन का पता चलता है। फिर हमने उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करके दिखाया, दोनों में मैंने डिफरेंट टाइप का दिखाया, एक सिंपल वाला, एक मैंने मैग्निफिकेशन दिया हुआ हो तो इमेज का हम पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा हमने बताया आपको कि अगर +1 मैग्निफिकेशन आपको गिवन हो तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग मैंने ये 4 बता दी कि वो प्लेन मिरर में होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल तो बनेगा पॉजिटिव, बट इक्वल साइज ऑफ द इमेज और इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए 1 से हमेशा छोटा ही होगा उसमें। इसलिए बच गया एक बेचारा प्लेन मिरर, इसलिए प्लेन मिरर का दे रखा है। पहला हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीसरा हो गया 1 है तो यू और बी सेम होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगा। लास्ट है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम होना चाहिए, तो एच आई यानी कि ऑब्जेक्ट साइज और एच
सॉरी एच ओ और एच आई दोनों सेम हो गया, ऑब्जेक्ट से साइज और इमेज साइज दोनों इक्वल है। तो मैंने ये रिफ्लेक्शन टॉपिक जो लाइट का है आपका 10th क्लास का, वो आज एंड हो गया, इसका फिनिश कर दिया। अब जो हम अगला टॉपिक देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो कि उसमें लेंस के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल लेंस दो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस।